हेलो एवरीवन, डीके क्लास 50 में आप सबका स्वागत है। और हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे यही बोलना है, आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि आप लोग ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं और ना ही मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों से तो हम और कुछ कहते भी नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट ना काफ़ी हमें हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, आइए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताए। और मैं आप इसे बताने से पहले आपको मैं फिर दोबारा बोल देना चाहता हूँ, इस सब क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है और बस इसकी लैंग्वेज को समझना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हेमिस्फीयर बनाने के लिए दिया था, कोन भी बनाने के लिए दिया हुआ है और साथों साथ सिलेंडर भी बनाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसमें वाटर फुलफिल है। ठीक है, अब आप ही बताइए भाई, सिलेंडर की एरिया जो भी हो, अब उसके अंदर ये जब आ जाएंगे कोन और हेमिस्फीयर, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत जरूर एरिया कैप्चर किए ही होंगे। ठीक है, तो वही हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना है इसमें, इस फिगर में। तो देखिए ना, आइए हम लोग पता करते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि है क्या, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि इसमें हाइट कोन की दे रखी गई है 120, आप देख सकते हो 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर दिया है हाइट कोन की, और रेडियस जो है ना 60 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी गई है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, देखिए ना। उसके बाद सिलेंडर की हाइट 120 और इसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी गई है रेडियस। इसे ही फायदा हुआ ना, देखिए ना, रेडियस यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है वो सबका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, बस हाइट डिफरेंस है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है। उससे पहले गिवन के रूप में आपसे बोलते हैं ना, कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले जो जो दिया होगा उसको पहले लिख दीजिएगा। इससे जानते क्या फायदा होता है, मान लीजिए हमें इंडिकेट कर दिए तो आप इंडिकेट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने, सॉल्यूशन करने से पहले आप गिवन दीजिएगा कि दिया क्या क्या था, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा जरूर कि कभी आप मिस्टेक नहीं करिएगा, कभी भी, आज और अपने लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करिएगा। गिवन लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। आइए देखते हैं, देखिए ना, रेडियस रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है, तो 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, तो 120 सेंटीमीटर। और देखिए ना, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी गई है, सिलेंडर ऑफ हाइट या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दे रहा है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा गया, 180 सेंटीमीटर। ये सब गिवन में है, क्वेश्चन में है, मैं क्वेश्चन से ही देख कर लिख रहा हूं। और उसके बाद क्या है, सिलेंडर का रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है, तो 60 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर हाइट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 60 सेंटीमीटर। देखिए ना, मैंने जितना जो क्वेश्चन लिखा था, देखिए ना, गिवन छूट गया, गिवन लिख दीजिए, सबसे पहले गिवन लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दे रहा हूं अभी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर में है तो कुछ ना कुछ एरिया लिया होगा, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ना क्या लिखा हमने, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए ना, एरिया कम है, मैं सीरीज करके ऊपर में लिखूंगा। ठीक है,
गिवन को इरेज कर दे रहा है, एरिया को हमें इस वजह से इरेज करना पड़ रहा है बार बार। चलिए हमने क्या बोला था, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा माइनस 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो कहने का मतलब सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा वॉल्यूम ऑफ कोन का, और माइनस 2/3 पाई आर क्यू किसका होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। तो देखिए ना, हम यहाँ पे इसलिए बोलना पड़ा हमें क्योंकि हमने इसके नीचे में लिखा था और उस सीरीज करके हमने ऊपर में लिखा क्योंकि बोर्ड की एरिया कम थी। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना, आपको अच्छे से पता है कि जो तीनों का जो रेडियस है वो क्या है, सेम टू सेम है, हाई डिफरेंस है। तो देखिए ना, पाई भी सेम होता है तो पाई को कॉमन कर लिए, आर स्क्वायर इसलिए कॉमन किया आर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे भी, आर स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे आर क्यू है, इसलिए हमने आर स्क्वायर को कॉमन किया। तो बचा क्या, एच बच गया 1/3 और यहाँ पे भी क्या बच गया, इंटू एच बच गया माइनस 2/3 और एक आर बच गया। ठीक है, अब देखिए ना, पाई के वैल्यू 22/7 अच्छे से पता है आपको, रेडियस कितना दिया हुआ 60 का स्क्वायर और यहाँ पे हाइट कितनी दी रखी गई है, तो 180 माइनस 1/3 और कोन की हाइट कितनी दे रखी गई है, तो 120 इंटू 120 माइनस 2/3, रेडियस कितना है 60। ठीक है, अब देखिए 22/7, 6 36। अब यहां पे क्या हो जाएगा 180 माइनस, अब देखिए 3 4 12, 3 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 माइनस 2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा क्या, 22 इंटू 3600 है, तो यहाँ पे 3600 में से 22 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, आइए यहाँ पे रॉन्ग सेक्शन में देख लीजिए 3600 22। अब क्या करेंगे हम, 0 0 2 6 12 पे 2 कैरी 1 2 3 6 1 7 0 0 2 और 7 0 0 2 7 2 9 और यहाँ पे 7 9 2 0 7 9 2 0। अब देखिए अपॉन 7 180 माइनस 80, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है माइनस इंडिकेट करेंगे 80 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए और आगे चलते हैं हम लोग। रॉफ था इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखिए ना, मैं इसे इरेज कर रहा हूं या फिर इधर अगर हो जाता देखते हैं कितना है 7900, तो 79200 है अपॉन 7। अब देखिए ना 180 में माइनस 80 चला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस 100 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वो भी देख लीजिए, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, मैं दिखा दे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 0 0 2 9 7 1 2 3 4 2 9 7, कितना हो जाएगा 7 9 2 और 1 2 3 4 1 2 3 and 4। देखिए ना, शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे डबल जीरो था, एक डबल जीरो, दो दो चार जीरो, देखिएगा 1 2 3 4, बाकी जितने भी वैल्यू थे वही थे। हम चाहते थे डायरेक्ट भी कर सकते थे बट आपको दिक्कत ना हो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया। और देखिए 79240 है और डिवाइडेड बाई 7 है। देखिए अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए ना यहाँ पे 7 रफ कर रहा हूं, ये रफ, फिर मैं इरेज कर दूंगा 7921234 अब देखिए जगह कम है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, फिर आपको भी दिक्कत होने लगेगी। मैं इसे इरेज करता हूं, यहां तक जिसको दिक्कत होगा आप वीडियोस को पॉज करके फिर दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई पड़े, समझ में आए। मैं आपके लिए जब इतना कुछ कर रहा हूं, थोड़ी सी आपकी योगदान चाहिए बस, और कुछ नहीं। शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी तरफ जितने भी विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत ना हो, उनकी भी एजुकेशन क्लियर है। कितना 40 है, 1 2 3 एंड 40 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है,
अब देखिए इधर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पहले रफ लिख देते हैं चूंकि आपको दिक्कत ना हो। 7 से डिवाइड करें कितना, 792 और 12340, ठीक है, 12340, 717, ये कैंसिल हो गया, 9, 717, 7 to 9 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ पे 1, अब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 7 1 से 7, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, अब ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 2, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, अब मान लीजिए 0 यहाँ पे, तो 20 है, 7 2 जा 14, तो 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 10 4 6, और यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए एक 0 का यूज कर चुके हैं, फिर दूसरे 0 का, एक 0 का यूज यहाँ किए, दूसरे 0 के यहाँ किए, और तीसरे 0 के यहाँ किए, चौथे 0, लास्ट 4 0 बचा, चूंकि एक 1 यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे, तो 1 2 थर्ड खत्म, फोर्थ है 4, 60 हो गया। अब देखिए ना 7 9 जा 63 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, यहाँ पे 10 6 4 और ये कैंसिल, फिर पॉइंट देंगे 0, 7 5 जा 35, अब यहाँ पे 10 5 5 और ये 4 3 1, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट है 0, अब 7 7 जा 49, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए हम डेसिमल को 2 ही डिजिट ले रहे हैं। इससे ये अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास मिल क्या रहा है, 1 1 3 1 1 1 1 1 इन 3 1 3 1 4 2 4 2 8.5 और 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रफ मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि रफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना था हमें। देखिए ना सेंटीमीटर क्यूब है, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो जाहिर सी बात सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 यदि करेंगे ना तो 1 कितना 666 हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मेरा मतलब क्या है, 1666 हो जाएगा, तब जाहिर सी बात है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1131428.57 डिवाइडेड बाई 123 एंड 123, ऐसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जाहिर सी बात है कि हम डेसिमल अगर एक्स्ट्रा रहती है यहाँ पे हो जाएगा 1.1, अगर हम एक लेते हैं, मान लीजिए 1 ही ले रहा है, डेसिमल के बाद 1 ही लेते हैं, मतलब 0.5, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या लिख भी दे रहा है क्योंकि है यहाँ पे 1.13142857, ओके। मीटर क्यों छूट गया था, मीटर क्यों डालना कंपल्सरी होता है, यदि आप छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना 1.13142857 मीटर क्यूब आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहने का मेरा मतलब था वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका इतना निकल गया, वो भी मीटर क्यूब में, ठीक है। ये हुआ मेरे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यदि किसी को कहीं दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जब दिक्कत हो तो इसे दोबारा पॉज करके देखें, फिर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम उन्हें अलग से कोशिश करेंगे उन्हें बता सकें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 70916993, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिनको जहां भी दिक्कत हो आप बिना हेजिटेशन का आप हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज सपोर्ट फॉर माय चैनल एंड सपोर्ट फॉर मी, यदि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप सबकी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।